Hello, good morning dear students. This is your mentor Rajesh Naik Dive, and in this video we will discuss about the rank of the word. Rank of the word is very similar to the normal life, daily life dictionary concept. Okay, what happened in the dictionary? We form the words with the help of all the alphabets used in the English language. Okay, and then the words are arranged in starting from the in a order. Okay, and what is that order? We all know that, but here a slight difference is there. In such type of problems, suppose that there is a word random. So what should be the rank of random when all the words formed by the letter of the word random in a डिक्शनरी. तो अब क्या होगा कि ये जो डिक्शनरी हम बना रहे हैं उस डिक्शनरी में हमारे पास में सिर्फ वही वर्ड्स है जो ये वर्ड्स में जो लेटर्स इन्वॉल्व हुए हैं उसके बेस पे बने हैं. करेक्ट है. तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 और 6 लेटर्स इन्वॉल्व हुए और सबके सब डिस्टिंक्ट है. करेक्ट है ना. तो टोटल नंबर ऑफ जो वर्ड्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 6 फैक्टोरियल हो गए, मतलब 720. इस 720 वर्ड्स की डिक्शनरी है. ये 720 वर्ड्स की डिक्शनरी है जिसमें से एक वर्ड आपका रैंडम भी है. तो ये रैंडम वर्ड जो है वो किस ऑर्डर पे होगा, उसका क्या रैंक होगा. करेक्ट है कि नहीं. तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ए से स्टार्ट करेंगे. ए से फिर से डिक्रीज, मतलब ऑर्डर में मेंटेन करते हुए फिर नेक्स्ट जो आपका लेटर है डी से स्टार्ट करेंगे. फिर उसके जितने भी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑर्डर में होंगे वो सबको हम लिखते चलेंगे और फिर बाद में हम रैंडम पे आएंगे. तो वो रैंडम का रैंक क्या होगा. डेफिनेटली टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग बाय दिस पर्टिकुलर डिक्शनरी इज 720. तो जो कॉमन डिक्शनरी होते हैं नॉर्मल लाइफ में और ये डिक्शनरी से थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आ गया. हाँ जी, इसमें 720 वर्ड्स ही होंगे बिकॉज दिस डिक्शनरी कंटेन्स the words which are actually formed by the letters of the word random only. करेक्ट है कि नहीं. फाइन. तो अब क्या है यहाँ पर, आप क्या करो कि मैं आपको इसमें शॉर्टकट टेक्निक बताऊंगा. देखो एक कन्वेंशियल मेथड है जो रेगुलर मेथड है जो हम लोग नॉर्मली बुक में देखते हैं, मगर उस मेथड से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम डिफिकल्ट भी लग सकता है और टाइम टेकिंग भी हो सकता है. तो ये बहुत कॉमन है और इसी को लोग फॉलो करते हैं, शॉर्टकट टेक्निक्स. तो शॉर्टकट टेक्निक्स में हम इसको कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ. तो टेक्निक है ना, शॉर्टकट टेक्निक. तो शॉर्टकट टेक्निक में आपको दो चीज़ों को ध्यान देखना है कि ये रिपीटेशन अलाउड वाला प्रॉब्लम है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला प्रॉब्लम है. मतलब इस पर्टिकुलर वर्ड्स में क्या कोई लेटर्स रिपीट हुए हैं. तो अब ये शॉर्टकट टेक्निक्स यहाँ रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए हो रहा है. रिपीटेशन नॉट अलाउड. ठीक है. मतलब कोई भी लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है. गॉट द पॉइंट. कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है. अब आप देखिए आर एक ही बार है, ए एक ही बार है, एन एक ही बार है, डी एक ही बार है, ओ एक ही बार है और एम एक ही बार है. तो इसका मतलब कोई भी लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है. सो वी आर यूजिंग द शॉर्टकट टेक्निक्स for finding the rank of the word when the repetition is not allowed. It means that there is a problem when repetition is also allowed. We will see that problem as well. Correct. और वो टेक्निक्स में क्या डिफरेंस आएगा उसको भी देखेंगे. तो अब ये रैंडम में सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट काम क्या है, गिव अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू ईच लेटर. हर एक लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे दो. तो कैसे है, आपने ये लिखा रैंडम. ठीक है, रैंडम. फाइन. तो अब देखोगे ये ए जो है वो फर्स्ट आएगा, इसको 1. ए के बाद बी सी डी, ये हो गया 2. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम आ गया आपका 3. एन ये हो गया 4. ओ बन गया आपका 5 और ये बन गया 6.
तो आपने फर्स्ट स्टेप काम कर लिया। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, गिव अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू ईच लेटर, करेक्ट है। तो ए सबसे पहले आएगा तो उसको 1 दे दो, डी उसके बाद आता है तो उसको 2 दे दो, ठीक है कि नहीं। एम आता है उसके बाद में तो 3, एन को 4, ओ को 5 और आर को 6। पहला काम खत्म। शॉर्टकट टेक्निक का फर्स्ट स्टेप, गॉट द पॉइंट, आपको ऐसे लिखना है। और फिर दूसरे में आते हैं। अब दूसरे में आते हैं कि हाउ मेनी numbers are smaller, how many numbers are smaller in front of that number। अब ये जो नंबर्स मैंने दिए है ना, उसके सामने में कितने नंबर स्मॉलर है उसको चेकआउट करते हैं और उसको लिखते हैं। तो ये 6 के सामने में ये देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5 के 5 नंबर 6 से स्मॉल है तो फिर ठीक है। अब 1 के सामने में देखो कोई भी नंबर 1 से स्मॉलर नहीं है सामने में, तो ये इसको हम दे देंगे 0। 4 के सामने में आते, 4 के सामने में जो नंबर स्मॉलर है ये 1 है और ये 1 2, तो 2 नंबर दे दिया, करेक्ट। 2 के सामने में कोई भी नंबर स्मॉलर नहीं है तो 0। 5 के सामने में एक नंबर स्मॉलर है तो 1, और 3 के सामने में कोई नंबर नहीं है तो 0। तो सेकंड स्टेप समझ में आया। सेकंड स्टेप हमने क्या किया, हाउ मेनी नंबर्स आर स्मॉलर इन फ्रंट ऑफ दैट नंबर। फर्स्ट स्टेप क्या था, गिव अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू ईच लेटर, और सेकंड स्टेप क्या है, हाउ मेनी नंबर्स आर स्मॉलर इन फ्रंट ऑफ दैट नंबर। सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है साहब। अब आते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप क्या है, गिव फैक्टोरियल नोटेशन, गिव फैक्टोरियल नोटेशन फ्रॉम लेफ्ट। इसके लेफ्ट से या आपके राइट से, तो मैं फ्रॉम लेफ्ट लिख देता हूं, आप समझ में आ जाएगा। फ्रॉम लेफ्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 फैक्टोरियल। तो अब क्या करना है कि आप अपने राइट से बोलिए या इस वर्ड्स को ऐसे देख लीजिए, है ना, और उसके लेफ्ट से, करेक्ट है। हाँ, तो ये बात समझना है। तो फैक्टोरियल नोटेशन देंगे यहाँ से, 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल से 1 करना है, 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तीसरा स्टेप समझ में आ गया। तीसरे स्टेप में हमको फैक्टोरियल नोटेशन देना है, इधर से स्टार्ट करना है, 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करना है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, लाइक दैट। ये तीसरा स्टेप हो गया। और अब आते हैं चौथे स्टेप के ऊपर। चौथे स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करना है, ऐसे करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन करते हुए ऐड करते जाना है। तो फोर्थ स्टेप को अगर हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे सिंपली लिखो, मल्टीप्लाइड एंड ऐड, शॉर्टकट में मल्टीप्लाइड एंड ऐड। तो ये क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाइड करना है, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये हो गया थर्ड स्टेप। और आपका सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप को मल्टीप्लाई करना है, करस्पॉन्डिंग नंबर को ऐड करते चलना है, प्लस 0 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 0 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और फिर प्लस फाइनली क्या आएगा, 0 इंटू 0 फैक्टोरियल। ये हो गया 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, प्लस 0 इंटू 4 फैक्टोरियल, प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस 0 इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल। गॉट द पॉइंट, ठीक है। और अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये तो 120 हो जाएगा, 120 इंटू 5 600 हो जाएगा, ये करेक्ट है। 120 इंटू 5 कितना, 600। ये 0 हो गया स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा 6 6 टू 12, ठीक। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। तो आप देखिए ये 613 आ गया, 613। लेकिन ये आंसर नहीं है, 613 आंसर नहीं होगा। यहाँ तक सब कैलकुलेशन ठीक कर लिया और आपका फाइनल आंसर ये होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 613 प्लस 1, दैट इज 614। ये 614 इसका रैंक होगा। आपको जैसे मैंने बताया था कि इसके टोटल जो डिक्शनरी में वर्ड्स है वो टोटल नंबर ऑफ 720 है, करेक्ट है कि नहीं। इस डिक्शनरी में टोटल नंबर ऑफ जो वर्ड्स बनेंगे
विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम विल बी 720। मतलब ये डिक्शनरी में टोटल 720 वर्ड्स है और उसमें 614 पोजीशन पे ये रैंडम आएगा। गॉट द पॉइंट? टेक्निक आपको समझ में आ गई है? ठीक है, ये हो गई आपकी जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब मैं करता हूँ रिपीटेशन अलाउड का डिस्कशन, करेक्ट। और ये दूसरी वेराइटी या फाइनल वेराइटी आप इस पे बोल सकते हैं कि पहला वाला वेराइटी था जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं था और अब मैंने रिपीटेशन अलाउड कर दिया है। एज यू कैन सी दैट फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड बनाना। बनाना में ए 3 बार आ रहा है और एन 2 बार आ रहा है, करेक्ट है, तो रिपीटेशन अलाउड। अब इसमें शॉर्टकट टेक्निक्स में जो हमने पहले देखा था उसमें जस्ट स्लाइड चेंज होगा, और वो चेंज क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ, सेकेंड स्टेप में चेंज करेंगे हम। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था? वही है, गिव अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू ईच लेटर। ठीक है, लेटर आपका क्या बना था? ये है बनाना। थोड़ा दूर दूर लिख लीजिए। ठीक है, बनाना। ओके फाइन, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे, थोड़ा दूर और कर दीजिए इसको। ठीक है, फाइन। तो अब बनाना में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देंगे तो डेफिनेटली ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2, और फिर अब ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 3। ये दे दिया मैंने ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे दिया। फर्स्ट स्टेप खत्म। ठीक, ये काम करना है। और अब आते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे मैंने आपको वहां बोला था कि अब हाउ मेनी नंबर्स आर स्मॉलर। अब क्या है, हाउ मेनी नंबर्स आर स्मॉलर इन फ्रंट ऑफ दैट नंबर। इतना हमारे पास में वहां पे ये स्टेप था, इतना ही स्टेप था जब रिपीटेशन अलाउड नहीं था। तो अब क्या है, रिपीटेशन अलाउड हो गया है। तो रिपीटेशन जब अलाउड होगा तो इस सेकेंड स्टेप में हमको चेंज देखना है। तो वो सेकेंड स्टेप में चेंज क्या है, तो हाउ मेनी नंबर्स आर स्मॉलर इन फ्रंट ऑफ दैट नंबर एंड डिवाइड by factorial notation. How many numbers are repeated? How many numbers are repeated? How many numbers are repeated? Okay, and divide by those factorial, divide by that factorial how many, ऐसा लिख देता हूं मैं, how many numbers are repeated including that number, आप बात को समझिए। अभी जैसे 2 के आगे में कितने नंबर स्मॉल है, 1 2 और 3, तो ये तो हो जाएगा स्टूडेंट्स 3, और फिर हम डिवाइड करेंगे। 3 को डिवाइड करेंगे उतने फैक्टोरियल से जितने की नंबर्स उसके आगे में रिपीटेड है, इंक्लूडिंग दैट नंबर। ओके, तो देखो 2 को भी इंक्लूड कर लेंगे। 2 के आगे में 1 2 और 3 बार, ये 3 फैक्टोरियल, और ये 3 और 3 2 बार, तो ये 2 फैक्टोरियल। ठीक है क्या, फाइन, ओके। अब बात समझ में आ गई है तो सेकंड में आ जाते। सेकंड में आगे में कोई भी नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 0 के बाद में कितने नंबर आपको दिख रहे हैं जो इसके आगे रिपीटेड है इंक्लूडिंग दैट नंबर। तो ये 1 ये 2 और 3, तो ये 3 फैक्टोरियल। और ये अब जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना तो ये 0 के नीचे में आप फैक्टोरियल नोटेशन ना भी लिखे तो काम हो जाएगा। प्रोसेस तो है लेकिन आपको मालूम है कि वो 0 ही आने वाला है। तो ये 2 फैक्टोरियल, करेक्ट। अब यहाँ आते, इसके सामने में 2 है तो ये 2, और इंक्लूडिंग में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इजंट इट। और यहाँ आते, यहाँ आएंगे तो इसके आगे में कोई भी नहीं है तो 0, और ये 2 फैक्टोरियल बिकॉज 1 और 1 रिपीटेड है। यहाँ आते, इसके आगे में 1 है और फिर रिपीटेशन में कोई भी नहीं है
तो रिपीटेशन में कोई नहीं है तो वो सिंपली वैसे ही रहेगा। यहाँ पे आते इसके आगे में कोई नहीं है तो ये 1 और 0 रहेंगे। फाइन। तो अब आप क्या करें, इसके बाद तीसरा स्टेप वही होगा कि जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था कि गिव फैक्टोरियल नोटेशन, गिव फैक्टोरियल नोटेशन फ्रॉम लेफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। करेक्ट है, दिख रहा है बराबर, ठीक है। यहाँ 0 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ आ गया आपका 1 फैक्टोरियल, यहाँ आ गया आपका 2 फैक्टोरियल, ठीक। यहाँ आ गया आपका 3 फैक्टोरियल, और ये हो गया 4 फैक्टोरियल, और ये हो गया 5 फैक्टोरियल। तो हमने थर्ड स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। थर्ड स्टेप में गिव फैक्टोरियल नोटेशन फ्रॉम लेफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 फैक्टोरियल। करेक्ट है कि नहीं। और अब आपको नेक्स्ट मतलब सारे स्टेप वही होंगे जो आपने प्रीवियस प्रॉब्लम में डिस्कस किया था। इस वाले प्रॉब्लम में सिर्फ सेकेंड स्टेप में चेंज आता है। तो अब हमको क्या करना है, इनको करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करना और ऐड करना है। तो मैं यहाँ सिंपली वैसे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइड एंड ऐड। करेक्ट। तो अब क्या करो, ये हो जाएगा 3/3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये हो गया। अब ये प्लस, फिर क्या आ जाएगा 0/3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, जो कि 0 आने वाला है। करेक्ट है। 2/2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। करेक्ट है क्या, हाँ जी। फिर आते प्लस, प्लस आ गए इसमें, तो कहाँ तक अपन पहुंच गए थे, यहाँ तक। फिर ये 0/2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 0 आने वाला है। फिर प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, और फिर प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल। गॉट द पॉइंट। प्रोसेस आपको प्रॉब्लम करते करते ये याद हो जाता है, और यही टेक्निक सबसे आसान टेक्निक है स्टूडेंट्स। अगर आप दूसरी टेक्निक से जाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम जाएगी। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप रेगुलर प्रोसेस से जाते हैं तो आप इसको प्रॉब्लम को नहीं करते। ये टेक्निक जो है ये जस्ट दूसरी प्रॉब्लम में आपको ये आसान लग जाती है। जैसे हमने अब इसके पहले फर्स्ट प्रॉब्लम किया था और अब ये दूसरा प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट टेक्निक याद हो गई है। करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो अब क्या करो, अब आपने मल्टीप्लाइड और ऐड कर दिया, चलिए इसको यहाँ कर देता हूँ। तो अब मल्टीप्लाइड और ऐड कर दिया है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल कट गया, ये 2 फैक्टोरियल से ये 2 बार कट जाएगा, मतलब 30 आ जाएगा। ये करेक्ट है कि नहीं, फाइन। अब इधर आते प्लस में, तो ये वाला तो 0 के साथ में है तो ये 0 हो गया, ठीक है। थर्ड में आते, ये 2 और 2 फैक्टोरियल कट गया, 1/2, और उधर 3 फैक्टोरियल है, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई वापस से 2 फैक्टोरियल, तो ये सिंपली 3 रहेगा। करेक्ट है, सिंपली 3। अच्छा साहब, ये तो 0 हो गया फिर से, और यहाँ आते ये सिंपली 1 होगा, और वे वापस से 0 होगा। तो ये कितना हो गया, ये 30 हो गया, ओके। और ये 3 हो गया, ओके। और ये 1 हो गया, ओके। और ये हो गया 34। 34 आपका आंसर नहीं है, बस यहाँ पे नोट करना है एक चीज को। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, आंसर होगा 34 + 1 मतलब 35। तो इसकी जो रैंक होगी ना वर्ड बनाना की, इसकी रैंक होगी 35। और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे ये आप सबको मालूम है। बोलिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाना के वो होते हैं ना 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2, तो 6 इंटू 5 इंटू 4। करेक्ट है कि नहीं, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, दैट इज 2, ये 2 30 यानी 60 नंबर्स की 60 वर्ड्स की ये डिक्शनरी है। छोटी सी डिक्शनरी है, बहुत छोटी डिक्शनरी है, जिसमें सिर्फ 60 वर्ड्स है, और वो भी वर्ड सिर्फ इन लेटर से ही बने, BAN से, बस इतने ही लेटर से बने। और इसमें जो बनाना की रैंक होगी वो 34th रैंक होगी, सॉरी 35th रैंक होगी। करेक्ट है, जैसे अभी मैंने कॉमन एरर दिखाया ना आपको, 34 नहीं 35th रैंक होगी। ये जो कैलकुलेशन से करते उसके बाद में +1 कर देते। अब ये तो हो गई टेक्निक्स की बात, हमने सारे दोनों वेराइटीज़ के प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर दिया। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम देता हूँ, ठीक है।
चलिए ये दो प्रॉब्लम्स मैंने दिया है। पहला प्रॉब्लम फाइंड द रैंक ऑफ सचिन। रैंक ऑफ सचिन में आप देख रहे होंगे कि आपका यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला केस है और इसकी रैंक आती है 601। और दूसरा मैंने 2016 मेंस का लिया है जिसमें रिपीटेशन अलाउड का केस कंसिडर किया है। इफ ऑल द मतलब सेंटेंस जो बनेगा वो इतना लंबा चौड़ा बनेगा। एक्चुअली में हमको रैंक ऑफ द वर्ड स्मॉल फाइंड आउट करना है। गॉट द पॉइंट? कैसा सेंटेंस बनता है? इफ ऑल द वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग using 5 letters form using the letters of the word small s m a double l and arrange as in a dictionary then the portion of the word small, यानी स्मॉल वर्ड्स का रैंक निकालना है। करेक्ट है? तो इसका तो आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। करेक्ट है? फाइन। तो ये दो मैंने वेराइटीज के क्वेश्चन दिए स्टूडेंट्स। और आपको ये भी बता दें कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो। इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है। अगर हम इधर एंड से रैंक निकालना चाहे, एंड से अगर रैंक निकालना चाहे तो कितने होंगे। तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं किसी भी प्रैक्टिस बुक से और इनको कर सकते हैं। और आप मेरे मानिए तो आप प्रेफरेंस दीजिए इस शॉर्टकट टेक्निक को ही। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही।